चलिए है ना, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले ना, जैसे हमने एक रैंडम हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया है यहाँ पर, ठीक है, x + 2y रेज़ टू द पावर 5। ओके, इसे हमें एक्सपांड करना है या इसके वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम, है ना। इससे पहले तो आप एक चीज और समझ लीजिए, पास्कल ट्रायंगल, है ना। अभी पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, इसका यूज क्या है, उसको हम अभी समझेंगे इसके बाद, लेकिन पास्कल ट्रायंगल बनाते कैसे हैं उसको पहले समझ लो। तो जैसे हमने यहाँ पे जो दो हेडिंग्स लगा दी है, इंडेक्स और इधर कॉफिशिएंट, है ना। तो इंडेक्स हमने वैल्यू दी 0, इधर हमने कॉफिशिएंट लगा दिया 1, ठीक है। अब इधर हमने इंडेक्स दी है 1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, ये 2 1 बना देना है, ठीक है ना। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा इधर होते हुए लिखता हूँ, ठीक है। पहले 0 इंडेक्स पे 1 लगा दिया, अब 1 इंडेक्स है हमारे पास, है ना। तो यहाँ इसको घेरते हुए हमने 2 1 बना दिए, ठीक है। अब इंडेक्स हमने लगा दी थे यहाँ पर 2, ठीक। अब यहाँ कैसे लिखोगे, इन दोनों का सम, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल को हम नीचे लाएंगे ऐसे, तो इन दोनों का सम कितना होगा 2, ठीक है। फिर ये 2 लिख दिया, इसके दोनों और इधर वापस 1 1, है ना, 1 1 से कवर कर देना है उसको, ठीक है। फिर इंडेक्स लगा दिया हमने 3। अब यहाँ इन दोनों का सम, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को सम करके लिख दो, कितना हो गया 3। यहाँ पर इन दोनों का सम कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ जो है ना, हालांकि ये सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें अंडरस्टूड करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। 3 3, अब वापस ये 1 1 कवर कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स लगा दी तो हमने 4। अब देखो इन दोनों का सम, ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, इनका सम 6, इनका सम, ठीक है 4। फिर वापस यहाँ क्या लगा देना है अगली स्टेप में, यहाँ 1 और ये 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स 5 बना दिया, आ रहा ना बनाते कैसे बनना। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इसको पास में लिखते हैं, इन दोनों का सम 5, ओके, इन दोनों का सम 10। फिर यहाँ सम 10, 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये इन दोनों इनका सम करके लिखा है यहाँ पे। अब इनको कवर करते हुए और 1 1 पुट कर दो, ठीक है। ये 1 लगा दिया हमने ना, ये बीच में सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अब 6 लिख दिया तो हमने 6, अब इन दोनों का सम लिख दो, 6 हो गया यहाँ पर, है ना। फिर 5 10 15, इनका सम 20, 10 और ये 15 और ये 6, फिर इनको कवर करते हुए 1 1 लगा दो। इसी तरह जो ये ट्रायंगल आपका चलता रहेगा, है ना। ये इंडेक्स और ये, अब ये है क्या ध्यान में देना, जैसे इंडेक्स यहाँ 0 है, कॉफिशिएंट 1 रहेगा, है ना। और इंडेक्स भी जो यहाँ पर कितनी है 1 है, तो कितने कॉफिशिएंट हो गए 2 कॉफिशिएंट हो गए, 1 और 2। इंडेक्स 2 है तो कितने कॉफिशिएंट हो गए 1 2 3। इंडेक्स 3 है 1 2 3 4, ऐसे। तो ये पास्कल ट्रायंगल बनाते रहेगा। आप इसको एक और लेवल नीचे उतार दो, कितना हो जाएगा 1 6 कितना 7, है ना। 6 15 कितना हो जाएगा ये 21, 15 और ये 35, ओके। 20 और ये कितना होगा 35, 15 और 6, ठीक है, ये रहेगा 21 और ये 7। फिर एक और कवर कर दो, है ना, ये, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर उसको इंडेक्स और बना सकते हैं उसकी, ठीक है ना। समझ में आया ना, मतलब जितने लेवल आप इसको नीचे उतारना चाहते हो उतने लेवल नीचे ला सकते हो, ठीक है। बनाते कैसे आया समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पर, है ना, इसको तो अब इसका यूज क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहले तो इसको एक्सपांड करते हैं, है ना, ये बनाते आ गया। अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ, ठीक है। तो हमको गिवन है तो यहाँ पर x + 2y रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मेट लिख रहे हैं हम, ठीक है। क्या है, सिंस x + a रेज़ टू द पावर, है ना, ये चलो डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा x + 2y रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। कितना रहेगा बच्चों, देखो यहाँ NC0, ये लिखते थे हम NC0, फिर x ये वो सब
यहाँ n का मतलब होता है इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे हम 5C0, ठीक है। फिर पहला टर्म x, इस पहले टर्म की पावर क्या डलती है 5 माइनस जीरो, है ना, बताया चुका। पहले टर्म की पावर क्या डलेगी 5 माइनस जीरो, ओके, तो वो 5 ही लिखा जाएगा। अब दूसरा टर्म जो है, दूसरा टर्म कौन है यहाँ 2y, ठीक है, 2y, इस 2y की पावर क्या होगी नीचे वाला नंबर, ये नंबर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये। अब प्लस अगला टर्म क्या रहेगा 5C1, है ना, अगला टर्म होगा 5C1। अब फर्स्ट टर्म यहाँ कौन है x, ठीक है बेटो, x की पावर क्या आएगी 5 माइनस वन, ठीक है ना, देख चुके हैं हम उधर लिखने के तरीके में 5 माइनस 1, तो आप इसको क्या लिख दो 4 लिख दो, ठीक है। अब सेकेंड टर्म 2y की पावर कितनी होगी, ठीक है, नीचे वाला नंबर 1, ठीक, प्लस 5C2 अगला टर्म, फिर x, है ना, x की पावर अब कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 माइनस 2, ठीक है, तो 5 माइनस 2 मतलब क्या ही हो रहा है 3 हो रहा है। और इधर सेकेंड टर्म जो है 2y की पावर क्या होगी नीचे वाला नंबर 2, ठीक है ना। फिर अगला टर्म तो यहाँ पर 5C3, है ना, 5C3 आएगा, ठीक है, 5C3 यहीं पे आगे लिख देते प्लस 5C3, फिर x की पावर क्या होगी 5 माइनस 3 मतलब कि 2, ओके। फिर सेकेंड टर्म जो है 2y की पावर क्या होगी नीचे वाला नंबर 3, है ना, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर तो हो क्या रहा है, यहाँ x की पावर 5 थी, फर्स्ट टर्म की पावर 5 से स्टार्ट हुई, जो इंडेक्स है उसी से स्टार्ट हुई, है ना, और फिर सेकेंड टर्म की पावर 0। अब यहां से फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होते जाएगी और सेकेंड की इंक्रीज, ठीक है ना, एक एक डिक्रीज होते जाएगी, तो x की पावर यहाँ 5 है, x की पावर यहाँ 4 हो जाएगी, अगले में x3 हो गया, अगले में x2 हो गया, और सेकेंड टर्म की पावर यहाँ पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई। अब अगला टर्म डायरेक्ट बोलो यहाँ पर 5C4, है ना, 5C4, x की पावर क्या हो गई 2 थी, अब यहाँ कितनी आ जाएगी 1, है ना, 1 पावर लगाने की जरूरत नहीं होती है वैसे, फिर भी हम लगा देते हैं। फिर 2y, सेकेंड टर्म की पावर 3 थी, कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अब 5C5, ओके, इसकी भी तो फर्स्ट टर्म x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 0, x की पावर 0, सेकेंड टर्म 2y, इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी 5, तो ये हमारा उसका, है ना, फॉर्मेट हो गया लिखने का, ठीक है। मतलब ये हमने बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा, अभी हमने इससे पहले देखा उसको लिखने का जनरल फॉर्म उसका, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है तो हमको ये x रेज़ टू द पावर 5, ये तो यही सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकाल के रखते जाना है 5C0 की, 5C1 की, 5C2 की, है ना, फिर इनकी वैल्यू रखकर हम कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो इधर पे क्या आ जाएगा x प्लस 2y रेज़ टू द पावर 5, ठीक है ना। चलो इनके भी तो हम कॉफिशिएंट्स निकालते हुए चलते हैं, ठीक है ना। 5C0, तो 5C0 कितना हो जाएगा 5C, फॉर्मूला भी अभी लिखा था यहाँ पर, NCR क्या होता है फॉर्मूला, NCR का जो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r और अपॉन में r, ये था फॉर्मूला, है ना। अब इसके बेस पर देखो कि किसकी वैल्यू निकालनी है हमको 5C0 की, ओके, तो इसकी वैल्यू जो 5 पे आएंगे, ऊपर देखना 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल के साइन को आप ऐसा लगा सकते हो या ऐसा लगा सकते हो, कैसे भी लगा, है ना। फिर अपॉन में 5 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ही आएगा, है ना, और इनटू में 0 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब पूरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखते हुए चल रहे हैं, है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 5 माइनस 0 मतलब 5 फैक्टोरियल और इनटू में 0 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसल
और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, तो 0 फैक्टोरियल भी 1, आंसर आ गया बेटो 1। मतलब 5C0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। तो यहां पर आ गया 1। ठीक, अब ठीक है 5C0 निकाल लिया हमने। अब देखें ये 5C0 निकल गया, x की पावर 5 और 2y। तो किसी भी नंबर की जो वैल्यू क्या हो, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर हो, उस नंबर की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होती है ना, ये हमको पता है। तो 2y की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5C0 आ गया हमारे पास 1, ठीक है ना। x रेस टू दी पावर 5, 2y की पावर कितनी है 0, तो उसकी वैल्यू होगी 1। ओके, तो पहला टर्म क्या बन गया, डायरेक्टली दो, पहला टर्म क्या हो गया, x रेस टू दी पावर 5 प्लस, ओके। अब यहां निकालना है जो 5C1 की वैल्यू, 5C1 निकालो यहाँ पे, 5C1 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, ओके। ये तो अब कितना होगा बच्चों, 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 4 फैक्टोरियल, है ना। ये तरीका देख चुके हम, 5 4 3 2 1 ऐसा, है ना। अब 5 माइनस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 1, आंसर आ गया 5। ठीक है, तो 5C1 कितना आया, 5 आ गया। तो यहाँ पर 5C1 कितना आ गया 5, ये देखो, ठीक है। 5C1 इज इक्वल टू 5, ठीक। x की पावर 4, 2y, है ना, 2y को अब हम 2y ही लिख रहे हैं, ओके। अभी ये इनका हम बाद में मल्टीप्लाई करके 10 लिख देंगे, अभी हम एज इट इज लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर अगला टर्म देखिए बच्चों, है ना, ये वाले टर्म इस पर है, हमें भी इस पर है ना, एरो लगा दिया समझने के लिए, ठीक है। तो 5C2 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना। आप डायरेक्ट तो समझ सकते हो ना, 5 फैक्टोरियल को लिखो आप 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इंटू में अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो ये 3 फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल, है ना। अब ऊपर क्या बचा बच्चे 2 और ये, है ना, कितना आ गया यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल 10 आ गया, मतलब 5C2 इज इक्वल टू 10। 5C2 कितना आ गया 10 आ गया, ये हो गया 10, ठीक है। अब x क्यूब, है ना, और 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना, उसका होल स्क्वायर हो तो 4y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, कौन से टर्म पर है, हम अभी ये वाले इस टर्म पर है। तो 5C3 की वैल्यू निकालो, 5C3 कितना हो जाएगा, ऊपर लिख दोगे बच्चा आप 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी बात हुई आ गई कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दो, इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से 2, है ना, 2 टाइम्स कैंसिल, कितना आ गया 10, मतलब 5C3 भी कितना आया 10 आया, यहाँ लिख, ठीक है ना। तो 5C3 भी कितना आया 10, यहाँ लिख लो, ओके। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, है ना। अब 2y रेस्ट टू द पावर क्यूब, है ना, 2y की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 8y क्यूब, है ना, कितना हो गया 8y क्यूब। ये टर्म हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म सिंप्लीफाई हो गया। अब कहां पर है हम, इस टर्म पर, है ना, 5C4 वाले पे। तो 5C4 की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब कितना होगा, तो ये ऊपर 5 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 5। आदर ये तो आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 5, ठीक है। तो 5C4 की वैल्यू 5 आ गई, 5C4 यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 5C4 वाले टर्म को, ठीक है ना। चलो 5C4 इसको यहाँ लिख रहा हूँ प्लस करके,
कितना आ गया था, है ना, 5c4 कितना निकाला हमने 5, ठीक। और इधर x और 2y की पावर 4 है, तो 2y की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16, है ना, तो 16y की पावर 4, ठीक है, 16y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5c5, है ना, तो 5c5 की वैल्यू 1 होगी, हमने उधर पढ़ा है NCN इज इक्वल टू 1, ओके, ये आप निकाल कर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5c5 कितना आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, ओके, तो 5 फैक्टोरियल ये हो जाएगा क्यों 5 फैक्टोरियल 0 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, कितना आया 1, ओके, तो 5c5 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। अब x की पावर 0 है, x की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी 1 हो गई। यहाँ क्या बचा 2y रेज़ टू द पावर 5, तो 2 का हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32, है ना, 32 y की पावर 5, ये आ गया। तो ये 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, तो फिर कितना आ गया ये 32 y की पावर 5, ये बात है ना। तो हो गए बेटा हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा तो लेंथी जरूर ज्यादा है, 5c3 5c4 मतलब इन्हीं को निकालने में टाइम लगता है, बाकी तो हम ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर एक स्टेप और हम बढ़ा दें इसको, x प्लस 2y रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर 5, है ना, ये 5 अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दे, ये 10 5 इंटू 2 10 x रेज़ टू द पावर 4y प्लस नेक्स्ट टर्म पे, है ना, ये 40 और x क्यूब y इसके, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे 10 इंटू 8 80, ठीक है, x इसके y क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अगला टर्म है हमारे पास ये 5x, तो ये है ना कितना हो जाएगा ये 5, है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 सा 80, ठीक है ना, 80 हो जाएगा ये, फिर x y की पावर 4, ठीक है, फिर प्लस ये जो लास्ट वाला हमारा लिखा गया है 32 रेज़ टू द पावर 5, ये हमारा आंसर होगा, ओके, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब चेक भी कर लो जो यहाँ पर, है ना, कि हमारे टर्म कितने होने चाहिए, जैसे हमने कहा जो जितने इंडेक्स होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होगा, तो कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स सही है। अब क्या बताया था हमने यहाँ पर कि दोनों टर्म्स की पावर का सम इंडेक्स के बराबर होता है, तो यहाँ x की पावर 5 है, 5 इंडेक्स की बराबर है, यहाँ x की पावर 4 1 y की पावर 1, तो सम कितना ही है 5, यहाँ पर देखो x की पावर 3 y की पावर 2 5, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, ऐसे, तो ये हमारा क्रॉस चेक हो जाता है ये प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अब ये तो होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा लेंथी जरूर लग गया होगा हमको, लेंथी लगा होगा, क्यों लेंथी लगा होगा, क्योंकि हमको ये 5c0 5c1 5c2 इनकी वैल्यू निकालने में टाइम लग गया। अब हमारे पास क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है कि हम ये 5c0 5c1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ले, मतलब हमको ये कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट निकालने के लिए ही जो हमारे पास ये पास्कल ट्रायंगल था, है ना। अब इसका यूज कैसे होगा, देखो यहाँ पर इंडेक्स कितनी है 5, इंडेक्स कितनी है 5, तो हमको ये कॉफिशिएंट जो है 5c0 5c1 5c2 इनकी वैल्यू निकालने में ही टाइम लगता है, तो इनकी वैल्यू जो हमारे पास पास्कल ट्रायंगल से जल्दी से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, है ना। अब देखो कैसे, यहाँ देखना जो कॉफिशिएंट हमारे पास क्या क्या है, ये 5c0 की वैल्यू कितनी आई थी 1, है ना, फिर 5c1 कितना आया 5, 5c2 कितना आया था 10, फिर 5c3 भी कितना आया 10,
5C4 कितना आया 5, 5C5 कितना आया यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यही आया था ना, है ना। वो 1 हमने भले लिखा नहीं है लेकिन 1 आया। तो यही कॉफिशिएंट हमको इससे मिल जाते हैं। अब कैसे देखो, ये हमने बनाई है, ये इंडेक्स है हमारे पास 5, इंडेक्स है ना 5, तो कॉफिशिएंट देख लो ये किसकी वैल्यू है, ये 5C0 की वैल्यू है, ये 5C0 कॉफिशिएंट मैच कर लो यहां से, ठीक है। 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1 है ना, 1 5 1 5, ठीक है, 10 10 10 10, ठीक है, 5 1 5 1 है ना। ये जो ये 5 1 इधर पास में लिख देता हूं, ओके। तो इस तरह से तो ये पास्कल ट्रायंगल बनाने से आपका फायदा ये रहेगा कि हमको कॉफिशिएंट ये 5C1 5C2 ये कॉम्बिनेशन अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर जो हमारे पास यहाँ पर 6 होता तो कॉफिशिएंट क्या होते, पहले टर्म का कॉफिशिएंट होता मतलब 5C0 होता, ये किसकी वैल्यू है 5C0 1 है ना, सॉरी 6 होता, अगर इंडेक्स 6 होती तो ये किसकी वैल्यू है ना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, तो 7 वाले को हटा देता, इससे हमको ये अगर इंडेक्स 6 होती तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 6C0 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है 6C1 की, ये 6C2 की, ये 6C3 की, ये जो 6 है ना C4 की वैल्यू, ये 6 है ना, सॉरी 6C5, और ये 1 जो है ये 6C6 की वैल्यू आया समझ में। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक बार लिख के दिखा दिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो कॉफिशिएंट निकालने के लिए डायरेक्टली अगर कॉफिशिएंट चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, पास्कल ट्रायंगल, है ना। तो पास्कल ट्रायंगल बनाना तो सीख गए थे ना, 0 लिखो उसके सामने 1 लिखो, फिर इस 1 को कवर करते हुए दोनों तरफ 1 1 लिख दो, फिर बीच में उन दोनों का सम लिखो, है ना, फिर इधर दोनों तरफ 1 1 कवर कर दो, ठीक है ना। ये तो देख चुके। तो ये रहेगा बच्चा हमारे पास बायनोमियल थ्योरम का एग्जाम। फिर इसी तरह से बच्चों आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पर 2x + 3, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल में जो मैं आपको देख देता हूँ, आप उसको करके देखना प्रैक्टिस के लिए, है ना। हम यहाँ ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करके देख रहे हैं क्यों, क्योंकि हमको यहाँ फिजिक्स में उसका जिस तरह से यूज करना है बस, है ना। हमको यहाँ पर ऐसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं निकालने पड़ते फिजिक्स में, ठीक है। बस हमको इसका कोई रैंडम 1 2 3 जगह यूज होता है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल जो फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 2x + 3y इसका, है ना, या इंडेक्स 6 लिख देता हूँ, आ जाएगा ना। इसकी प्रैक्टिस करना जो है ना, प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। मतलब 2 3 क्वेश्चन आप अपने मन से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक। तो ये रहा जो हमारे पास, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। फिर हम इसके 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं जिस तरह से हमको फिजिक्स में इसको यूज करना है इस तरह से। तो ये एक नोट कर लीजिए, तो ये वाला है ना आप कीजिएगा। फिर फिजिक्स में जिस तरह के क्वेश्चन हम इनके बेस पे करते हैं वो हम देखते हैं, ओके। चलिए बच्चे ना इसके हम कुछ 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है बच्चों इवेल्यूएट √1/1 + x इफ x = 0.001, ओके, ठीक है ना। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और x की इस वैल्यू पर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो 1/1 + x, है ना, बायनोमियल थ्योरम लगानी है तो इसे हमें इंडेक्स के टर्म में पावर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, क्या दिया हमारे पास √1/, तो यहाँ पर हम इसको √1 और रूट में 1 + x इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1, है ना, 1 का √1 ही होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 + x इसकी पावर 1/2, ठीक है। तब हमारे पास मेन एक्सप्रेशन जो क्या आ गया, उसको अगर हम ऊपर की ओर लेके जाए उसको, है ना, तो 1 + x की पावर -1/2, है ना। ये आ गया हमारे पास पावर के फॉर्म में। अब यहाँ से, ठीक है ना, हमें लगाना है बायनोमियल थ्योरम जो, ठीक है। लेकिन देखो जो बायनोमियल थ्योरम का हमने एक केस पढ़ा है कि इफ x > 1,
मतलब x जो वेरिएबल यहाँ जो टर्म है उसकी वैल्यू अगर 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो तो फिर हमारे पास बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, क्या हो जाती है, ठीक, ये बायनोमियल थ्योरम अगर हम लगाएं अकॉर्डिंग टू बायनोमियल, ठीक है, थ्योरम, है ना, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें केस हम अप्लाई कर रहे हैं इफ x लेस देन 1 देन, ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन एक्स की, मतलब जो हायर पावर है वो क्या हो जाएगी, हायर पावर नेग्लिजिबल हो जाएगी ना, ये हमने सब देख चुके हैं अब तक। तो हाँ, अब यहाँ पर जो यही वाला केस अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि देखो x की जो वैल्यू है वो 0.001 दी 01 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 0.0 है ना, 0.1, ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा ही तो है जो, है ना, उसके 100 टाइम्स छोटा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन वाली बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, है ना, मतलब ये केस क्यों लगाया, क्योंकि x की जो वैल्यू है 1 से छोटी के 1 है, ठीक है। चलिए अब किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर -1/2, कंपेयर कर लो इससे, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ 1 प्लस जो पावर है ना, इंडेक्स जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इंडेक्स हुई -1/2 इंटू में x, ठीक है। अब कितना आ जाएगा ये 1 माइनस x/2। अब हमें इसकी वैल्यू कितनी पर फाइंड करनी है, जब x हमको गिवन है 0.001, तो 1 माइनस, है ना, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0.1/2, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर -1/2, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 1, ठीक है, माइनस इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 0, 0, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, है ना, ये आप इसको डिवाइड करके देखना, ये इतना आ जाएगा। तो आप 1 में से 0.005 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.995, ठीक है ना, 1 में से माइनस कर रहे हैं 0.005 को, तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू 0.995, ठीक है ना। तो ये रहा जो हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, कि हमें दिया है E इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा का साइन है मुझे ना, t प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस टी रेज़ टू द पावर 4। एक्चुअली में जो ये जो इक्वेशन है इसके बारे में हम आगे फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं लास्ट थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, लेकिन हम यहाँ बायोनोमियल थ्योरम अप्लाई कैसे करना है उसको सीखने के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में ये हमारे फिजिक्स में आएगा ही ये डेरिवेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दी है और बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, E की वैल्यू इतनी होगी और कंडीशन गिवन है यहाँ पर t/t इज लेस देन 1, ठीक है। तो चलिए जो अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको दिया है इक्वेशन E इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा t प्लस टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस टी रेज़ टू द पावर 4, ये गिवन है हमारे पास, ओके। अब यहाँ देखें जो E हम मैथमेटिकल प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सिग्मा, ठीक है, यहाँ से ये टी रेज़ टू द पावर 4, मतलब ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट वाला, ठीक है ना, हमारे पास वैल्यू किसकी दी है t/t की, तो इसके लिए हमको यहाँ पर t/t से डिवाइड करना मान लो या उससे कॉमन निकालना मान लो आप। तो देखो इस ब्रैकेट में से हम कैपिटल T बाहर निकाल रहे, कॉमन ले रहे, तो कॉमन लोगे तो पावर के साथ कॉमन आएगा, ब्रैकेट की पावर कितनी है 4, तो यहाँ t रेज़ टू द पावर 4 कॉमन आ गया, ठीक है ना। हम बड़ा लिख देता हूँ इसको, t रेज़ टू द पावर 4, है ना। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर 1, ये हो गया 1 प्लस इधर क्या हुआ t। अब यहाँ जो पावर कॉमन निकालने का मतलब होता है हम उससे अंदर डिवाइड करके लिख रहे हैं उस टर्म से, तो t की पावर 4 से हम अंदर डिवाइड करके लिख रहे हैं, मतलब यहाँ t और ये बच जाएगा t, है ना, और होल पावर 4 माइनस टी रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, ये आ गया।
फिर ई रहेगा क्या हमारे पास सिग्मा, ठीक है ना। अब देखो इस दोनों टर्म में टी रेस्ट टू दी पावर 4 फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये था हमारे पास गिवन इक्वेशन, हमने आगे वाले ब्रैकेट में से टी कैपिटल टी रेस्ट टू दी पावर 4 कॉमन निकाला है ना। तो यहाँ कॉमन निकाला तो यहाँ बच जाएगा 1 और इसके अपॉन में आ जाएगा कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ टी नहीं है ना। मतलब कॉमन निकालने का मतलब होता है कि हम उससे डिवाइड करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया और उसकी पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों में देखें, इसमें भी टी रेस्ट टू दी पावर 4 है, इसमें भी टी रेस्ट टू दी पावर 4 है, तो यहाँ से टी रेस्ट टू दी पावर 4 कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 1 प्लस टी रेस्ट टू टी अपॉन कैपिटल टी 4 माइनस टी रेस्ट टू दी पावर 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसे हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, तो 1 प्लस टी बाय टी रेस्ट टू दी पावर 4, इसे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाकर इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू है ना, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है हमको, सिंस x इज लेस देन 1 है ना। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन, ये बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। इफ x लेस देन 1 देन, ठीक है, 1 प्लस x रेस्ट टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्सप्रेशन लगेगा। अब देखिए तो यहाँ पर कि ठीक है ना 1, ये तो हमने क्या लिखी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले के बेस पर किसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस टी बाय कैपिटल टी रेस्ट टू दी पावर 4 की, है ना। और यहाँ पर जो यही वाला फॉर्म हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास टी बाय टी लेस देन 1 गिवन है। मतलब हमारे पास ये जो टी बाय टी है इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसलिए हम इस यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यही फॉर्म यूज करने वाले हैं, है ना। वैसे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है, हमने देखा उससे पहले, तो हम यहाँ यही फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन जो ये है कि हमने यहाँ ये फॉर्म क्यों लगाया, तो हमको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में टी बाई टी इज लेस देन 1, मतलब ये जो वेरिएबल है टी बाई टी इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी। टी बाई टी मतलब ये x ही तो है, x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है ना। तो इसलिए जो अब देखो, इसलिए हमने ये फॉर्मेट लगाया यहाँ पे। अब इससे कंपेयर करके देख लो 1 प्लस टी बाय टी, है ना। तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर मल्टीप्लाई में आ गई 4x, x मतलब ये वेरिएबल यहाँ पर टी बाय कैपिटल टी, ठीक है, ये आ गई हमारे पास, है ना। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो तो e आ जाएगा हमारे पास सिग्मा t रेस्ट टू दी पावर 4। अब ये 1 प्लस टी बाई टी, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, तो यहाँ पर 1 प्लस 4, एक मिनट सॉरी हमने यहाँ गलती की है ना। t रेस्ट टू दी पावर 4 हमने यहाँ पर कॉमन निकाला है इस पूरे में से, तो यहाँ से तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचना है, सॉरी यहाँ हमने 1 लिखना था, है ना। इसमें से t रेस्ट टू दी पावर 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 बचेगा, है ना। वो हमने t बाई 4 ही लिख दिया था, चलो यहाँ सुधार लिया 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन 1 में 1 प्लस टी बाई टी रेस्ट टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 प्लस 4 टी अपॉन टी, ओके, माइनस 1, ये यहाँ वैल्यू रख दी। अब ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। e की वैल्यू कितनी बन गई अब यहाँ, e हो गया सिग्मा टी रेस्ट टू दी पावर 4, सिग्मा टी रेस्ट टू दी पावर 4, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 4 टी अपॉन कैपिटल टी, 4 टी अपॉन कैपिटल टी। ये कैपिटल टी से पावर कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ गया, ठीक है 4, ठीक है ना, 4 सिग्मा, ठीक है, टी की पावर कितनी होगी 3 इंटू में टी, ये कैंसिल होगी, ये सब लिख दिया मल्टीप्लाई करके, है ना। आगे अब जो ये प्रूफ जो हमको प्रूफ करना था ये वाली बात, ओके। तो इस तरह से मतलब हमको फिजिक्स में जो बाइनोमियल थ्योरम लगानी होगी इस तरह के एक्सप्रेशन निकालने के लिए ही लगानी होगी, ठीक है ना। मतलब हमें ये ऐसे एक्सपांशन x प्लस 2y ऐसे बहुत कम एग्जाम वो हमको मैथ्स में करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से फिजिक्स में उसका यूज होगा, ओके। तो चलिए नोट कर लीजिए।